रात के साये में पलता है, दिन के उजाले में चलता है, तब शुरू होती है तहकीकात। हम यहाँ तहकीकात करने आए हैं। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि निशा को नींद में बोलने की बीमारी है। उसका पति केशव राणा उसकी बातें छुप छुप कर सुनता है। राणा एक पार्टी देता है जिसमें सैम और गोपी भी आते हैं। वहां वो राणा की पत्नी निशा से मिलते हैं। पार्टी में हमें यह भी पता चलता है कि निशा का कभी प्रेम कुमार शर्मा से कोई रिश्ता था। गोपी उनकी बातें तो सुनता है पर चेहरे नहीं देख पाता। उस रात निशा नींद में प्रेम का नाम लेती है। राणा आग बबूला हो जाता है। वो प्रेम को मारने जाता है, लेकिन सैम आकर देखता है प्रेम के घर में राणा की लाश। अब आगे। सिस्टर, यह आप नहीं समझेंगी। मेरे लिए बहुत जरूरी है कि मैं अपने पति को देखूं। कैसे नहीं जा सकती? मिसेज राणा, रिलैक्स। लेट मी गो। इंस्पेक्टर भेंडे। इंस्पेक्टर भेंडे, देखिए, मुझे अपने पति की बॉडी देखनी है। सॉरी मिसेज राणा, आप अपने पति की बॉडी नहीं देख सकते। क्या मतलब नहीं देख सकती? मेरा हक बनता है, वो मेरे पति हैं। उनकी बॉडी पोस्टमार्टम के लिए गई। हाँ, तो मैं वहाँ जा सकती हूँ? आप वहाँ नहीं जा सकते मिसेज राणा। आप कौन होते हैं बीच में बोलने वाले? आप तो डायमंड मर्चेंट हैं। आपको किसने कह दिया ये डायमंड मर्चेंट? तो ये डायमंड मर्चेंट नहीं है। कौन है फिर ये? कौन है ये? मिसेज राणा, ये यहाँ के जाने माने जासूस मिस्टर सैम डिसिल्वा। गोपीचंद जासूस। देखिए, आप तो समझ सकते हैं, मेरे लिए बहुत जरूरी है कि मैं अपने पति की बॉडी देखूं। जी हाँ, जरूर जरूर मिसेज राणा, लेकिन इससे पहले आपको हमारी मदद करनी होगी। आप चाहती हैं कि हम आपके पति के कातिल को ढूंढ पाएं, इसलिए आपको हमारी मदद करनी होगी। मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? देखिए, मैं बहुत से ऐसे लोगों को जानता हूँ जिनकी आपके पति के साथ दुश्मनी थी, लेकिन प्रेम कुमार शर्मा उनमें से बिल्कुल नहीं थे, क्योंकि वो न कि उनके दोस्त थे बल्कि उनके वकील भी थे। फिर रात के 12 बजे हाथ में पिस्तौल लेकर आपके पति उनके घर में क्या करने गए थे? मैं नहीं जानती। आप नहीं जानती? मतलब है आप बताना नहीं चाहती कि आप नहीं जानती? नहीं नहीं, मैं नहीं बता सकती, मैं नहीं जानती। देखिए मिसेस राणा, प्लीज आप प्लीज हमारी मदद कीजिए। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, क्या आपको लगता है कि मिस्टर प्रेम कुमार ने आपके पति राणा का कत्ल किया होगा? ओह गॉड, वो ऐसा नहीं कर सकते। वो तो हमारे दोस्त हैं, वो हमारे वकील हैं। रिलैक्स। आप समझते नहीं है? रिलैक्स। मैं क्या हो गया? आई एम सॉरी मिस्टर डिसिल्वा, लेकिन आपको ये इन्वेस्टिगेशन बंद करना होगा। नर्स, इंजेक्शन लगाओ। मिसेस राणा, देखिए, आप अपने पति के साथ एक ही कमरे में रहती थी ना? रात को आप एक ही पलंग पर सोए थे ना? क्या मतलब? मतलब है कि पिस्तौल उन्होंने अपने तकिए के नीचे रखी हुई थी। नहीं। तो फिर कहाँ रखी थी पिस्तौल? पिस्तौल तो अलमारी में। अलमारी में? तो रात को 12 बजे वो उठे, अलमारी की तरफ गए, अलमारी खोली, पिस्तौल निकाली, बाहर गए, गाड़ी चलाई, चले गए और आपको पता नहीं चला? मैं सोई थी। मिसेस राणा। मिस्टर डिसिल्वा, मिसेस राणा, प्लीज इन्हें सोने दी। नर्स, पैर उठाओ। भिंडे। यस सैम। गोपी, मुझे लगता है इनसे कुछ क्लू मिल सकता है, लेकिन इस वक्त बेचारे शॉक में हैं। इंजेक्शन का असर
खत्म होने तक हमें इंतजार करना होगा। चलते हैं, फिर आते हैं। ठीक है। ठीक है, चलिए। चलो। डॉक्टर, ये हंसी थी? हाँ। प्रेम, मैंने कितनी बार कहा है तुमसे, मैं अपने पति को और धोखा नहीं दे सकती। उन्हें पता चल गया तो गजब हो जाएगा। प्रेम, जबरदस्ती मत करो, जबरदस्ती मत करो प्रेम, जबरदस्ती मत करो। सैम तुम्हें याद है मैंने तुम्हें बताया था मैं बाथरूम में गया था पार्टी की रात? पार्टी की रात। मैंने वहां पर एक आदमी और एक औरत को बात करते हुए सुना था, और जो जो बातें उस औरत ने कही थी वो सारी बातें मिसेस राणा ने अभी अभी कही हैं। इसका मतलब यह हुआ कि वो औरत मिसेस राणा थी, और चूंकि बार बार ये प्रेम कुमार का नाम ले रही हैं, इसका मतलब यह हुआ कि वो मर्द प्रेम कुमार था। और सैम, बातचीत से साफ पता लगता है कि इन दोनों के बीच में कोई रिश्ता था, जो कि मिस्टर राणा के सामने खुल गया। अच्छा। और गुस्से में आकर मिस्टर राणा मिस्टर प्रेम कुमार के घर गए, उसे मारने के इरादे से। फिर खुद मारे गए? एग्जैक्टली, खुद मारे गए। सो इट्स एन ओपन एंड शट केस। डॉक्टर साहब, एक मिनट। यस। इनको नींद में बोलने की बीमारी है क्या? हाँ, एक बार इनके पति ने जिक्र किया था कि इन्हें नींद में बोलने की बीमारी है, लेकिन हमने इन्हें बताया नहीं, इसे डिस्टर्ब ना हो जाए। आई सी। अच्छा, ये बताइए कि इस इंजेक्शन का असर कितनी देर तक रहेगा? यही कोई आध पौन घंटे। तो फिर आध पौन घंटा हम यही रुकते हैं डॉक्टर साहब, क्योंकि हमको तो तहकीकात करके ही जाना है। कैसी तबीयत है? बस ठीक है। मिसेस राणा, हाँ? एक सवाल पूछना चाहता हूं, बुरा मत मानिएगा। आपके पति जिंदा होते तो शायद ना पूछता। क्या आपका प्रेम शर्मा के साथ अफेयर चल रहा था? क्या? ये सच है कि नहीं? नहीं। देखिए, अभी अभी आप नींद में बोल गई, बहुत सी राज की बातें बोल गई। क्या मैं नींद में बोलती हूँ? हाँ जी हाँ, आप नींद में बोलती हैं। क्यों डॉक्टर? जी हाँ। और मिसेस राणा, बहुत मुमकिन है कि उस दिन नींद में आपने सारी बातें कही हों और आपके पति ने सारी बातें सुनी हों, और उसके बाद जो हुआ सो हुआ। इतनी छोटी सी भूल और इतनी बड़ी सजा। इसका मतलब है कि ये अफेयर चल रहा था? नहीं। आपने नींद में कहा प्रेम मेरे साथ जबरदस्ती मत करो। वो जबरदस्ती करता था, मैं उसे प्यार नहीं करती थी, वो मुझसे प्यार करता था। मैंने उसे बहुत समझाया, लेकिन वो मानता ही नहीं था। फोन करने के बाद उसने आपसे मिलने की कोशिश की? नहीं। अभी अभी वो आपसे मिलने नहीं आया? नहीं। आपके लिए उसने फोन किया, आपको मिलने नहीं आया? ये कैसे हो सकता है? आप मुझे और परेशान मत करिए। प्लीज, अगर आपकी तहकीकात खत्म हो गई हो तो आप इन्हें ऊपर जाकर सोने दीजिए। She is very disturbed. नर्स, ऊपर चलो। आइए। अरे, आप लोग अभी तक यही हैं? गए नहीं? अरे डॉक्टर साहब, हम कहां जाएंगे? हमें मिलना है प्रेम कुमार शर्मा से, और उसका खून करने का जो मकसद है उसे पूरा करने वो यहां आएगा जरूर, अपनी महबूबा से मिलने। इसी बहाने हमसे भी मुलाकात हो जाएगी। प्रेम, प्रेम, तुमने मेरे पति का खून किया। निकल जाओ से, दूर हो जाओ मेरी नजरों से। निकल जाओ। सैम,
तुम बिल्कुल ठीक कह रहे थे सैम। देखो अभी बात बिल्कुल साफ हो चुकी है कि प्रेम कुमार यहाँ आया था और उसने मिसेस राणा से बातचीत की और उसके बाद उनका आपस में झगड़ा भी हुआ और उसके बाद मुझे लगता है कि मिसेस राणा ने उसे भगा दिया। हाँ, मुझे भी यही लगता है, क्योंकि उसे नींद में बोलने की बीमारी है और वो सच बोलती है, तो हो सकता है उसी ने भगा दिया हो। सैम, हमें इमीडिएटली यहाँ से चलना चाहिए। इससे पहले कि वो शहर छोड़ के भाग जाए, हमें हर पुलिस स्टेशन को इन्फॉर्म कर देना चाहिए। सारे शहर की तलाशी लेने के बाद भी अगर वो ना मिला भिंडे तो क्या? तो हमें यहीं वापस आना पड़ेगा। तो इसलिए क्यों ना शुरुआत यहीं से की जाए। यू आर राइट सैम, मैं ऊपर देखता हूँ। आओ गोपी, आओ इधर देखते हैं। गोपी, गोपी, भिंडे, क्या हुआ? यस सर। मिस्टर प्रेम कुमार शर्मा, अगर तुम्हारे पास पिस्तौल है तो उसे निकालने की कोशिश मत करना, क्योंकि मेरे हाथ में भी पिस्तौल है। हाथ ऊपर करो और बाहर आ जाओ, वरना तुम हमारी गोली का निशाना बन जाओगे। सैम, मिस्टर प्रेम कुमार? डॉक्टर साहब, प्लीज यहां आइए। डॉक्टर सिन्हा, यू आर अंडर अरेस्ट। बड़ी गहरी नींद सोती हैं आप। इतनी जल्दी उठ गई? आप सो भी रही थे कि नहीं? क्या मतलब है आपका? मतलब मैं नीचे समझाऊंगा, आप जरा मेरे साथ आइए। प्लीज आइए मिसेस राणा, प्लीज तशरीफ रखिए। डॉक्टर साहब देखिए ना मेरे हाथ में क्या हो गया है। ये तो खून लग रहा है। यह खून मेरा नहीं है डॉक्टर, तो फिर? शायद उस जख्म से आ गया हो जिसे मैंने छू दिया था। आप जरा चेक करेंगे? सर के पीछे होना चाहिए। आप डरने का इतना नाटक क्यों कर रही हैं मिसेस राणा? नाटक? जब ये लाश आपके घर में, आपके अलमारी में उस तस्वीर के पीछे खड़ी थी, तो आपको डर नहीं लग रहा था? अब इतनी शराफत के साथ ये आपके सोफे पर लेटे हुए हैं और आप चिल्ला रही हैं। अब मुझे बताएंगी कि आपने झूठ क्यों बोला कि मिस्टर शर्मा आपसे मिलने आपके घर में नहीं आए थे? आप मुझे बताएंगी कि उनकी लाश आपके घर में कैसे आई? आप मुझे बताएंगी कि उनका खून किसने किया? मैं नहीं जानती। हाँ हाँ, आप नहीं जानते, बिल्कुल नहीं जानते, लेकिन मैं जानता हूँ, बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। उस दिन पार्टी के बाद जब आप और आपके पति ऊपर गए थे और प्रेम, मैंने कितनी बार कहा है, मैं अपने पति को और धोखा नहीं दे सकती। प्रेम, जबरदस्ती मत करो। मारने निकले हैं। अपने आप को बचाओ प्रेम। इससे पहले कि वो तुम्हें मार दे, तुम उन्हें प्रेम, बाहर निकल कमीने, आज तुझे नहीं छोड़ूंगा। बाहर निकल, बाहर निकल।
राणा का खून करने के बाद शर्मा यहाँ आया इस घर में आपसे मिलने के लिए। क्या तुमने उनका खून कर दिया? निकल जाओ यहाँ से। लेकिन ये खून मैंने तुम्हारी खातिर किया निशा। छुओ मत मुझे। तुमने करवाया मुझसे ये खून। मैंने तुम्हें कहा था अपने आप को बचाओ। झूठ झूठ। अब समझा तुमने मुझसे रिश्ता क्यों बनाया। राणा को मेरे खिलाफ भड़काया और मुझे फोन करके आगाह किया। तो ये चाल थी तुम्हारी ताकि मेरे हाथों राणा का खून हो सके। मगर सुनो, अगर पुलिस ने मुझे पकड़ा तो मैं सब कुछ सच सच बता दूंगा। प्रेम कुमार शर्मा की लाश जब अलमारी में से मुझ पर गिरी तो मेरा यह हाथ उसके सर के पीछे था। यह खून बताता है कि जख्म उसके सर के पीछे होना चाहिए। चेक भिंडे। हाँ सैम। राइट। तो जख्म सर के पीछे कैसे आया? क्योंकि मिसेज राणा तो उसके सामने खड़ी थी। इससे जाहिर होता है गोपी के कमरे में कोई तीसरा मौजूद था। लेकिन सैम वो आखिर कौन था? अभी अभी मेरी कौन सी बात पर मिसेज राणा ने अचानक अपनी आंखें खोली थी। डॉक्टर सिन्हा, यू आर अंडर अरेस्ट। इससे कितनी बातें साफ होती हैं। एक, ये औरत नींद में बोलने का ढोंग करती है। दो, कि ये नींद में वही बातें बोलती है जिससे ये हमको गुमराह कर सके, हमको या अपने पति को। तीन, इस डॉक्टर ने हमें क्यों बताया कि नींद में ये जो कुछ भी बोलती है सच बोलती है। चार, कि डॉक्टर के अरेस्ट की बात ये क्यों बर्दाश्त नहीं कर सके, इसलिए कि ये डॉक्टर से और सिर्फ डॉक्टर से प्यार करती है। और पांच, ये डॉक्टर भी इसके साथ मिला हुआ है क्योंकि ये भी इसके साथ प्यार करता है और इसने, सिर्फ इसने प्रेम कुमार शर्मा का खून किया। सैम, तुम्हारा मतलब है कि मौत डंडे के वार से हुई? नहीं भिंडे, डंडा मारा तो था लेकिन इतनी जोर से नहीं कि उससे मौत हो सके। इनकी आंखें देखो नीली पड़ रही हैं, होंठ देखो नीले पड़ रहे हैं, अगर नाखून देखोगे तो वो भी नीले पड़ रहे होंगे। ये देखो, और इनकी आस्तीन उठाकर इनकी नस को देखो, ये देखो। जहर का इंजेक्शन देकर इस डॉक्टर ने इसे मार डाला। प्लान तो बहुत अच्छा था मिसेस राणा, नींद में बोलना, अपने पति को उकसाना, क्योंकि आप जानती थी अगर राणा को पता चल गया कि आपका इस डॉक्टर के साथ रोमांस है तो वो इसका खून कर देगा। इसलिए आपने ये चाल चली। पति को मरवा दिया शर्मा के हाथों और शर्मा को मरवा दिया डॉक्टर के हाथों। लेकिन एक छोटी सी कमी रह गई, लाश अलमारी में बंद रह गई और सैम डिसल्वा और गोपी इस घर में आ गए। वरना आपने नींद में बोलकर हमें गुमराह करने की कोशिश तो बहुत की, क्योंकि आप चाहती थी कि हम इस घर से चले जाएं और आप इस लाश को ले जाकर कहीं दूर गायब कर दें। लेकिन सैम एक बात बताओ, तुम्हें शक हुआ कैसे? गोपी, मैंने तुम्हें पार्टी में बताया था कि राणा कितना बड़ा स्मगलर रह चुका है और उसका निशाना अचूक है। करेक्ट। तो वो खून करने गया था तो खून करके आता। ये कैसे हुआ कि वो एक नौसिखिए निशानेबाज की गोली का निशाना बन गया? जरूर उसको किसी ने खबरदार कर दिया होगा। किसने? सिवाय इनके कोई नहीं जानता था वो खून करने जा रहा है। प्लान तो बहुत अच्छा था मिसेस राणा, कोई भी इससे बेवकूफ बन जाता, लेकिन आप जानते नहीं कि हमारे गोपी जी और सैम डिसल्वा दोनों छटे हुए जासूस हैं। यू बोथ आर अंडर अरेस्ट। सैम, डेड बॉडी के लिए एम्बुलेंस चाहिए होगी, भिजवा देते। सैम, रात बहुत हो गई है, मैं थक गया हूँ, मुझे बहुत तेज नींद आ रही है। गोपी देखो, एक बात मैं तुमसे कहता हूँ, सीरियसली लेना। तुम भी नींद में बोलते हो क्या?